अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो टुडे इज़ फ्राइडे, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ रमज़ान। तो आज हम थोड़ा जल्दी उठ के, आज मैंने रोज़ा भी खाली खजूर के साथ रखा। इतनी सख्त नींद आ रही थी सहरी में कि दिल नहीं था सहरी बनाने का, तो मैंने दूध का गिलास लिया और खजूर खाई बस। और अब मुझे भूख लग गई है, लेकिन इस वक्त नींद की वजह से मैंने कुछ नहीं बनाया। तो आज हम जा रहे हैं फ़ातिमा की स्कूल, मतलब इसका एडमिशन करवाने। फातिमा, हम कहाँ जा रहे हैं? तो धूप अच्छी है माशाल्लाह। मैं दिन के पकाने शिकाने के लिए भी कुछ ले आऊँगी साथ ही, और यह कि हम स्कूल से भी हो आएंगे। तो अभी बस हम सब रेडी हैं, वेट है ऊपर वाली बाजी का, वो मेरे साथ जाएंगी। और उसके बाद कल पापा लोग की इफ्तारी करूँगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहत तो। और कल का व्लॉग भी हम शूट करेंगे, लेकिन आज फ्राइडे था तो मैंने कहा व्लॉग बनाना चाहिए। साथ मैंने थोड़ा बहुत घर समेट दिया है, वॉशरूम मैंने रात को साफ़ किए थे। तो अब बस ऊपर वाली बाजी का वेट है। खैर तकरीबन मैंने समेट लिया, आगे सिर्फ इसको धोना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। किचन में बर्तन भी इतने ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं। और मुझे दूध वाले की भी टेंशन है क्योंकि अब वो 12 बजे तक आता है, तो ये ना हम लेट हो जाएं। तो खैर एनीवेज हम दूध वाले को कॉल कर देंगे, नॉट अ बिग डील। तो चलें जी हमारे साथ, हम फातिमा के स्कूल चलते हैं फिर। ठीक है फातिमा जी। तो यहाँ इफ्तारी की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं सोई तो 4 बजे हार्डली उठी। उठ के मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद बस किचन में आ गई। कुछ लोबिया बनाया था, तो लोबिया में टाइम भी ज़्यादा लगता है और टाइम का आजकल पता भी नहीं चलता। तो ये मैं ज़रा तैयारी करी थी अपने खाने की। मेरा दिल था आज मैकरोनी बनाने का, मैकरोनी बनाई है और लोबिया लाल वाला बनाया था। एंड चिकन लाई हुई थी कुछ, उसको भी रखना था साफ़ करके। और बाकी पकौड़े, समोसे, रोल। पता नहीं इसके बगैर इफ्तारी का मज़ा नहीं आता। तो खैर सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी मैंने बनाई। और यहाँ पे मैं जी प्याज का मसाला, वो लोबिया का मसाला ग्राइंड कर रही हूँ, क्योंकि दाल में फिर चीज़ें पूरी पूरी नज़र आए तो वो अच्छी नहीं लगती। तो खैर बिल्कुल ना टाइम एंड तक जाके तो शुक्र है सारा काम हो गया था, लेकिन बहुत ऑन द टाइम कि मेरे पास फालतू टाइम नहीं बचा था, भाग भाग के मैंने सब किया। तो बाकी शुक्र अल्लाह का कि हो गया था। आज मैंने रोज़ा, जैसा कि मैंने बताया कि सहरी के बगैर लगा रखा था, तो ना थोड़ी देर बाद मेरे पेट में ना वो जैसे सब कुछ इकट्ठा हो जाता था, तो बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। कोई बात नहीं, खैर इतना तो चलता ही रहता है, लेकिन फिर भी उस तरह के मुश्किल रोज़े नहीं है जैसे कि मैं 17-18 की थी तो बहुत मुश्किल रोज़े होते थे, लाइक 17 साढ़े 17 घंटे के रोज़े, तो वो ज़रा टफ होते थे। अब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी उस तरह से पता नहीं चलता। इतनी भूख तो डेली रूटीन में भी अक्सर काम करते हुए लग जाती है जितनी कि इफ्तारी के टाइम पे अब लगी होती है। तो बाकी अल्लाह सबको हिम्मत हौसला दे रोज़े रखने की, और आगे गर्मियों के रोज़ों के टाइम पता नहीं हम ज़िंदा होंगे भी कि नहीं, तो अल्लाह उनको रखने की भी तौफीक दे, हमारे बच्चों को तौफीक दे। ये यहाँ पे मैंने फ्राइज़ नहीं, आलू थोड़े से फ्राई किए हैं। मेरा दिल था मैक्रोनी में डालूँ, मतलब अगर मैक्रोनी में मैं डालती तो वो कच्चे कच्चे रह जाते, इसलिए मैंने थोड़े से फ्राई कर लिए थे इनको, तो बहुत अच्छा टेस्ट आया था इनका। और यहाँ पे सारे काम ना मैं मल्टीटास्किंग कर रही हूँ, हर चीज़ ही मैं साथ साथ कर रही हूँ। प्याज काटा मैंने, उसके लिए भी मैक्रोनी के लिए भी, पकौड़ों के लिए भी मैंने साथ सालन भी रखा हुआ था, साथ मैक्रोनी बॉईल करने के लिए साथ ये करी थी। मतलब मल्टीटास्किंग और इतना डिफ़िकल्ट था ना, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब हो ही जाते। तो ये मुझे ज़रा चिकन ना इस तरह स्ट्रिप्स वाला ज़्यादा मज़े का लगता है, मैरिनेट करके ना इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये जी मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया है और इसको हम अब रख देंगे थोड़ी देर के लिए, तो फिर इसका टेस्ट मैक्रोनी में बड़ा मज़े का तिक्का फ्लेवर आ जाएगा। और मैंने ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाई क्योंकि बच्चों ने भी खानी होती है, तो फिर ना ये लोग खाते नहीं है, तो फिर मेरा बहुत दिल लगता है। फातिमा को तो ज़्यादा रोल समोसे पसंद है, माशाल्लाह वो इतने अच्छे रोल समोसे खा लेती है ना कि क्या बताऊँ। ये अब मैंने मैक्रोनी साथ बॉयल होने के लिए रख दी है, तो बाकी सारा काम माशाल्लाह हो जाएगा टाइम पे ही। और
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अफ्तारी हम फिर भी कर रहे हैं। जैसे मुल्क के हालात हैं तो वही उस दिन मैं अपने हस्बैंड को भी कह रही थी, एक अल्लाह का शुक्र है और दूसरा आपका थैंक यू कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं जिसकी वजह से हम इतना अच्छा इफ्तार कर लेते हैं। ये मैंने आके मैकरोनी का पैकेट रख दिया था लेकिन मुझे पता नहीं था, जब मैंने देखा तो मैंने हटा दिया। और आज लेके आई थी कुछ चीज़ें, तो अभी भी सब्ज़ी काफ़ी महंगी है और कभी कभी ये सोचती हूँ कि यार हम माशाल्लाह जो सेट हैं लोग उनको भी इतना महंगा लगता है, तो जो गरीब हैं वो क्या करते होंगे। खैर अल्लाह सबको अपनी जनाब में से दे, कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के। कोई एक दिन खिलाता है, 2 दिन खिलाता है, तीसरे दिन उसका भी मुंह बन जाता है। तो इसलिए बस ये दुआ करनी चाहिए कि सबको अल्लाह अपनी जनाब में से दे। तो यहाँ जी अफ्तारी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। फ्रूट चाट, ये पकौड़े समोसे, मैक्रोनीस। फातिमा ने तो अफ्तारी स्टार्ट भी कर ली हुई थी। खैर उसको तो इतना आइडिया नहीं है, बच्ची है छोटी, बैठ के दुआ करती कहती है मैं दुआ कर रही हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह हमें ऐसे ही नवाजे और हर रमज़ान इसी तरह की हम अफ्तारी करें और बाकी लोग भी इस तरह की अफ्तारी करें जो नहीं अफोर्ड कर सकते, अल्लाह उनको भी बहुत ज़्यादा नवाजे। तो ये जी मेन काम आ गया, अफ्तारी तो बंदा कर लेता है। उसके बाद ये जो पांडे होते हैं ना, ये जो है ना ये जानलेवा होते हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़े बहुत हैं धो ले। फिर ना दिन को तो बिल्कुल मेरा बर्तन धोने का दिल ही नहीं करता। इस टाइम चलो फिर बच्चे शच्चे साथ में लगे होते हैं तो बातों चातों में गुजर जाता है वक्त। दिन को तो मेरा बिल्कुल बर्तनों को हाथ लगाने का दिल ही नहीं करता। तो मैंने कहा फिर सहरी के टाइम किचन भी गंदा हो तो ज़रा मज़ा नहीं आता। आज भी था कुछ अजीब ही सुस्ती थी कि मैं उठी और इतनी मैं नींद से पागल थी, मैंने खजूरें निकाली और साथ दूध में रूह अफ़ज़ा डाला और मैंने वो पी के तो मैं लेट गई। नमाज भी नहीं मैं पढ़ी। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मियां मुझे माफ़ करना, मैंने रमज़ान में भी एक नमाज छोड़ दी है। तो अल्लाह माफ़ करने वाला है, बहुत गफूर और रहीम है। हम तो ख़ताकार हैं बहुत ज़्यादा ख़ता के पुतले हैं हम। तो इस बात से ये साबित होता है कि हमेशा शैतान ही नहीं होता, ये हम खुद भी होते हैं। अक्सर जो हम ये गलत काम कर देते हैं ना, देखिए मैं आज नींद की वजह से मैंने नमाज स्किप कर दी। तो हमेशा शैतान भी नहीं होता, हम खुद भी होते हैं। बाकी अल्लाह रहम करे सब पे। और यहाँ पे पांडे शांडे में जल्दी तोड़ने में लगी हुई हूँ क्योंकि उसके बाद हमने रोटी बनानी थी। बच्चों को भूख लगी हुई थी। फातिमा ने मुझे तंग किया था, मामा भूख लगी है। मैंने कहा कि एक दफ़ा अगर मैंने रोटी खा ली ना तो इतना लेज़ीपन आ जाता है ना फिर कि कुछ समझ ही नहीं आती। मैं फिर कहती हूँ कि बस अब बिस्तर हो और मैं लेट जाऊँ। इस बर्तन धोने से पहले मैंने नमाज़ तरावी वगैरह पढ़ ली थी। तो मैंने उस वक्त मैंने मेडिसिन भी खाई थी। मैंने कहा ज़रा भूख थोड़ी तेज़ हो ना तो फिर मैं एक ही दफ़ा रोटी बनाती हूँ। फिर बर्तन धोया, उसी दौरान भाई आए थे। भाई ने आप ही की तरफ जाना था, आप ही की कुछ चीज़ें थी मेरे पास वो लेके जानी थी। तो इसी दौरान भाई आए, फिर रोटी मैंने बना ली थी जब भाई आए हैं। फिर वो चीज़ें आप ही की लेके गए हैं। उसके बाद फिर बस मैंने खाना खाने वाली बात की है, साथ फिर मैंने चाय रखी है। फातिमा ने कहवा पीना तो उसको कहवा बना के दी है, अपने लिए चाय रखी है। और फिर ये है कि सुकून से कमरे में आ गई हूँ क्योंकि और कोई काम नहीं था। तो बस अब सुबह है सैटरडे, कल पापा लोगों की अफ्तारी करनी है इंशाल्लाह, उसका व्लॉग भी मैं बनाऊँगी। Okay, now ending up my day with a cup of tea because चाय बहुत ज़रूरी है, चाय ज़िंदगी है, चाय ही सब कुछ है। और ये दोनों धम मस्ती कर रहे हैं एज़ यूजुअल। एंड यस, आज मैं बहुत सोई हूँ और मुझे बहुत नींद आती है आजकल। द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिसिन, वो जो मेरी मोटे होने वाली मेडिसिन है। फातिमा चाय गिरेगी फिर आप कहोगे कि अब गिर गई है चाय, गिर रही है चाय। फातिमा बाहर निकलो, चाय कब खत्म होगी। तो चले हम वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। आज रमज़ान का फर्स्ट जुम्मा भी गुजर गया और ऐसे ही देखते देखते रमज़ान गुजर जाएगा। बहुत टाइम फास्ट हो चुका है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाकी अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे।